ठीक है, तो आज ये हमारे पास एक फ़ोन आया हुआ है, रियलमी का फ़ोन है। रियलमी X7 5G वाला जो मॉडल आता है ना, RMX 3092। ठीक है, वो मॉडल है। प्रॉब्लम क्या है आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर लिख के आ रहा है आपका डाउनलोड मोड का एरर जो आता है ना, सेम वो एरर आ रहा है, वो एरर है डाउनलोड मोड का। ठीक है, आज मैं बताऊंगा आपको डाउनलोड मोड का एरर जो होता है, वो चाहे आपका ओप्पो का डिवाइस हो या फिर रियलमी का डिवाइस हो। एम में मोस्टली ये फ़ोन आते हैं, एम के फ़ोन जो मोस्टली आते हैं ना, उनमें ये प्रॉब्लम आती है डाउनलोड मोड का एरर। अब ये एरर आता क्यों है, ये मैं थोड़ा सा अगर आपको बताऊँ तो जब हम अगर फ्लैशिंग करते हैं, ठीक है, या फिर पैटर्न शैटर्न जो भी रिमूव करते हैं या अपडेट करते हैं, सही तरीके से जो हमारी क्रिटिकल फाइल होती है ना, वो नहीं अपडेट हो पाती, या फिर हम फ्लैश करते ना, वो पार्ट इरेज हो जाता है या वो पार्ट सही से फ्लैश नहीं हो पाता और करप्ट हो जाता है, कि तब जाके हमारा फ़ोन जो है ना, वो डाउनलोड मोड पे आके स्टक हो जाता है और जो एरर देता है ना, डाउनलोड नॉट कंप्लीट, वो ऐसा एरर देता है। अब इसको जो फिक्स करने का जो तरीका है, वो तरीका भी बताऊंगा, क्या फ़ाइलें लगती हैं, क्या सेफ्टी प्रिकॉशन होते हैं, सारा कुछ बताऊंगा। वो चाहे आपका ओप्पो का डिवाइस हो, चाहे फिर रियलमी का डिवाइस हो, कोई भी मॉडल हो। ठीक है, बस आपका अभी देखो, पहले के जो फ़ोन होते थे ना, उनमें जो क्रिटिकल पार्ट होते थे, जो डाउनलोड मोड में जो फंसता था हमारा फ़ोन, वो फंसता था ओप्पो कस्टम की वजह से। लेकिन जो नए फ़ोन है, 5G फ़ोन है, उनमें हम अगर ओप्पो कस्टम राइट भी कर देते हैं, तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। ठीक है, अभी मैं आज आपको बताऊंगा कि ओप्पो कस्टम के साथ साथ में क्या राइड करना पड़ेगा ओप्पो और रियलमी के फ़ोनों में। और साथ ही साथ ये जो मॉडल है, इसकी फ़ाइल जो इसका फ़ाइल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। एक बार फिर से मैं इस डिवाइस को ऑन करता हूँ, ऑन करके दिखा देता हूँ इसका एरर क्या है। ठीक है, ऑन कर दिया मैंने। यहाँ पर एरर लिख के आ रहा है डाउनलोड नॉट कम्प्लीटेड। ठीक है, सबसे पहले आप इसे ना कोई भी टूल में बूट कर लो, मतलब एक हिसाब से ना, जिसे अनलॉक टूल में बूट करते हैं, तो अनलॉक टूल में बूट कर लो, या फिर अनलॉक टूल नहीं है तो UMT है, उसमें रीड पार्टीशंस होते हैं ना, जहाँ पर हम पार्टीशन को रीड राइट कर सकते हैं, वहाँ पर जाके इसको ना, इसका इन्फो ले लो। ठीक है, ताकि हम किसी पार्टीशन के साथ में कुछ भी राइट कर सकें। सबसे पहले फ़ोन को मैं MT के पोर्ट पे कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, हमारा फ़ोन जो है वो MT के पोर्ट पे कनेक्ट हो गया है। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, जो फाइल है ना, यहाँ पर देखो एक बैकअप पड़ा हुआ है मेरे पास। ठीक है, इस बैकअप में सिक्योरिटी पार्टीशन है मेरे, और उसके साथ ही साथ जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, OCDT, ओप्पो रिजर्व 2, और फिर आपका ओप्पो कस्टम, ये भी हमारे पास पड़ा हुआ है। यहाँ पर ओप्पो कस्टम है, ओप्पो सर्वर 2 है, OCDT भी यहाँ पर ही है। ठीक है, ये तीनों को हमें राइट कर रहे हैं। मैंने इसको बूट कर लिया। अब मैं यहाँ पर देखूँगा अनलॉक टूल के अंदर ओप्पो सर्वर 2। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, राइट पे जाऊँगा, और मेरी जो फाइल है कहाँ पर है, डेस्कटॉप पे मैंने फाइल फोल्डर बना के रखा है RMX 3092। सबसे पहले ओप्पो रिजर्व 2 मैं राइट कर दूँगा। ठीक है, ये राइट करने के बाद मैं देखूँगा अभी ओप्पो कस्टम का है। ओप्पो कस्टम यहाँ पर नीचे दिख गया मुझे। ठीक है, यहाँ पर मैं राइट पे जाऊँगा, ओप्पो कस्टम को भी राइट कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पर ओप्पो कस्टम है मेरा, ओप्पो कस्टम भी राइट हो चुका है। अब मैं जाऊँगा OCD2 में, OCDT जो पार्टीशन है, उस पार्टीशन को फाइंड करूँगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर OCDT भी पार्टीशन है। ठीक है, इस पर भी राइट क्लिक करूँगा, राइट पे जाऊँगा, और मैं OCDT वाला जो पार्ट होता है ना, इसे चूज़ करूँगा, ये वाला। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर दूँगा, और इसे भी मैं फ्लैश कर दूँगा, ये भी फ्लैश हो चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, फ़ोन को रिबूट कर दूँगा। USB को निकाल के मैं चेक करूँगा फ़ोन हमारा प्रॉपर तरीके से ऑन होता है या नहीं होता है। ठीक है, अब देख सकते हैं जो हमारे पास डाउनलोड मोड का एरर जो आ रहा था, वो एरर चले गया है, और हमारा फ़ोन बिल्कुल एकदम नॉर्मल, जो फ़ोन ऑन होता है ना, नॉर्मल जो बूटिंग होती है, वो बूटिंग पे आ गया है। ठीक है, देख सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, रिसेट कर देंगे, हम वाइप डाटा पे जाएंगे, यहाँ पर जो कोड मांग रहे हैं उस कोड को डालिए, इंटर कर देंगे।
ठीक है। हमारा फ़ोन रिबूट होगा और नॉर्मली जो रीसेट करने के बाद जो टाइम लेता है ना 5 से 6 मिनट का टाइम लेगा और फ़ोन हमारा प्रॉपर ऑन हो जाएगा। ठीक है। डाउनलोड मोड का एरर जो यहाँ पर आता था वो अब डाउनलोड मोड का एरर अब नहीं आ रहा है, मतलब इसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है। फाइल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग फाइल डाउनलोड कर लेना। ठीक है। होप ये वीडियो आपको पसंद आई रहेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। ठीक है।